अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद कमर। आप सबका एक बार फिर से दिल से हमारी इस एजुकेशनल जर्नी में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन मॉरल्स, एथिक्स एंड वैल्यूज़ को डिटेल में समझा था। हमने देखा कि ये तीनों मिलकर हमारी पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग को शेप करती हैं। लेकिन आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर किसी इंसान के पास नॉलेज हो, टैलेंट हो, पैसा हो, डिग्री हो या ये सब हो या और भी चीज़ें हों, लेकिन कैरेक्टर ना हो, तो क्या वो वाकई सक्सेसफुल कहलाएगा? क्या वो वाकई कामयाब कहलाएगा? ज़रा इस बात पर एक मिनट के लिए सोचिए। दुनिया में हज़ारों लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन याद सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनका कैरेक्टर भी अच्छा हो। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब है कि अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी अच्छी आदतें और क्वालिटीज़ डेवलप करना जो हमें एक रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेबल इंसान बनाए। कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता है, ये रोज़ एक छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। जब आप सच बोलते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते बल्कि अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं। कहते हैं कैरेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टैलेंट। तो आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर दो स्टूडेंट हों, एक बहुत इंटेलिजेंट और दूसरा एवरेज स्टूडेंट, लेकिन एवरेज स्टूडेंट ऑनेस्ट, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग हो, तो फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अक्सर जवाब होता है वही स्टूडेंट जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। जिसका मतलब ये है कि टैलेंट आपको एक चांस दे सकता है, लेकिन कैरेक्टर आपको उस पोजीशन पर टिकाए रखता है। इसलिए कहा गया है, टैलेंट मे गेट यू नोटिस्ड बट कैरेक्टर अर्न्स योर रिस्पेक्ट। आइए अब बात करते हैं कि कैरेक्टर बिल्ड कैसे होता है। देखिए, कैरेक्टर किसी बुक को पढ़ाने से नहीं आता या किसी बुक्स को पढ़ने से नहीं बनता। कैरेक्टर प्रैक्टिस से बनता है। हर दिन जब आप टाइम पर उठते हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं, होमवर्क ऑनेस्टली करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या झूठ बोलने से बचते हैं, तो आप अपना कैरेक्टर मजबूत कर रहे होते हैं। याद रखिए, हैबिट्स बिकम गुड कैरेक्टर्स। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें एक स्कूल में दो स्टूडेंट थे, दोनों इंटेलिजेंट थे। एग्ज़ाम के दौरान एक स्टूडेंट ने चीटिंग की, दूसरे स्टूडेंट ने चीटिंग का मौका होने के बावजूद मना कर दिया, और जब रिज़ल्ट आया, चीटिंग करने वाला स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स ले आया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी चीटिंग पकड़ी गई, उसकी रेपुटेशन ख़त्म हो गई। वहीं दूसरा स्टूडेंट शायद उस दिन फर्स्ट नहीं आया, लेकिन उसका कैरेक्टर उसका साथ रहा। स्टूडेंट्स, मार्क्स दोबारा आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर कैरेक्टर टूट गया, ये कैरेक्टर टूट जाए, तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले इंसान में चंद क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए या होती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आती है ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडनेस, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, ह्यूमिलिटी, करेज, कंपैशन।
ये क्वालिटीज़ किसी भी इंसान को ग्रेट बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होना आसान है, लेकिन रिस्पेक्ट कमाना बहुत मुश्किल है। फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट कभी खरीदा नहीं जा सकता। ट्रस्ट सिर्फ कैरेक्टर से मिलता है। इसलिए हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को ब्यूटीफुल बनाने के से पहले अपने कैरेक्टर को ब्यूटीफुल बनाइए। याद रखिए, योर मार्क्स विल इंट्रोड्यूस योर एकेडमिक एबिलिटी, बट योर कैरेक्टर विल इंट्रोड्यूस योर पर्सनैलिटी। लोग आपकी डिग्री कुछ सालों बाद भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर कभी नहीं भूल पाते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है, कैरेक्टर टैलेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, डेली हैबिट्स के रोल्स और गुड कैरेक्टर के इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ क्या होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको सिर्फ एक चैप्टर की तरह नहीं बल्कि एक लाइफ लेसन की तरह याद रहेगा। हमारी कोशिश सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है हर स्टूडेंट के अंदर अच्छे वैल्यूज़, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना। याद रखिए, योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट विल नेवर बी योर मार्क्स, योर मनी और योर फेम। योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट विल ऑलवेज बी योर कैरेक्टर। अगर आपको हमारी ये एजुकेशनल जर्नी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक लर्न विद कमर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी नई एजुकेशन लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल दे। मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं लर्न विद कमर। नेक्स्ट एपिसोड में हम एपिसोड नंबर 5 में जानेंगे ऑनेस्टी, द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, ऑनेस्टी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ऑनेस्टी के बारे में। या हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन क्यों, वाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद चंद बेनिफिट्स हम जानने की, उनके समझने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह जैसे हम बाकी अपनी वीडियोस में करते आ रहे हैं कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ आपको समझा सकें कि जो मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से, ऐसे ही ऑनेस्टी के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगला लेक्चर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 में।